आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 22वें अध्याय के 4थे वचन से है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। डेविड मैकुलस 1776 नाम की पुस्तक में हम अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के चरित्र के बारे में पढ़ सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने बचपन में ही अपने लिए 110 नियमों को बना के रखा था कि वो दूसरों से जब बातें करते हैं तो किस तरीके की बातें करेंगे, और जब वो लोगों के बीच में है तो उनके साथ उनका व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए। और ये बात उनके बाद ही बाहर वालों की नजरों के सामने आई, जिनमें सबसे पहला नियम उन्होंने ये लिख के रखा था कि जब हम एक लोगों के झुंड के बीच में है तो हमारे शरीर के बर्ताव दूसरों को इज्जत देने लायक होने चाहिए। जैसे कि अपने सिर को झुकाकर दूसरे को नमस्ते कहना भी हो सकता है, या तो फिर दूसरों को आदर देते हुए अपनी टोपी को उतारना भी हो सकता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें फौरन मुझे क्षमा कीजिए करके कहना आना चाहिए करके उसमें लिखा हुआ था। क्योंकि बचपन में ही जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने लिए 110 नियमों को बनाकर उसका पालन भी किया। यही कारण था कि उन्हें एक राष्ट्रपति के पद को हासिल करने में इन नियमों ने उनकी मदद की। यदि हम भी अपने लिए दूसरों के साथ हम कैसे व्यवहार करें करके कुछ नियमों को बना के रख ले और उसके अनुसार व्यवहार करें तो कैसा रहेगा। हमारा बर्ताव इंसानों के साथ अच्छा रहे ये काफी नहीं है, हमारा बर्ताव परमेश्वर के साथ कैसा है, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है। यदि हम इस बात पर ध्यान देंगे तो ये हमारे जीवन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। जी हाँ, जैसे वचन में लिखा है कि महिमा से पहले नम्रता आती है, बिल्कुल वैसे ही प्रतिदिन का हमारा जो बर्ताव है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हमारा अच्छा चाल चलन हमें अच्छाई की राहों पर आगे बढ़ाता है। हमारे पूर्वज पिता अब्राहम ने दिन की कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर जो 3 पुरुष आए थे, ये जाने बिना कि वो स्वर्गदूत है, दौड़कर उनके पास गए और गिरकर धन्यवाद करके उन्हें अपने तंबू में आने के निवेदन किया। लोगों ने अब्राहम को आशीषित किया और उनसे कहा कि अगले वसंत ऋतु में तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा करके वो चले गए। और उनके कहे अनुसार ही अब्राहम को इसहाक पैदा हुए और अब्राहम जातियों के पिता बन गए। अब्राहम अपनी पत्नी सारा को दफनाने के लिए एक जमीन खरीदना चाहते थे, और जब वो उसे खरीदने के लिए गए तो हेतियों ने उन सब के विरोध में जादू टोना किया करके हम वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि अब्राहम का चाल चलन उन लोगों की नजरों में ठीक रहा, इसीलिए उन लोगों ने मकपेला में एक जगह खरीदने के लिए उन्हें दे दी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हमारा चाल चलन अच्छा होगा तो परमेश्वर हमारे कार्यों में हमें सफलता जरूर देंगे। इसलिए हम भी परमेश्वर की मदद के साथ अपने लिए कुछ नियमों को बनाकर रख ले कि हमारा व्यवहार लोगों के साथ किस तरीके का हो, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष को लेके आएगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।